नमस्कार। BHPM में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। BHPM एक आध्यात्मिक चैनल है। आज के इस एपिसोड में मैं योग दिवस से जुड़ा हुआ हर वो प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर इस एपिसोड में उपस्थित हुआ हूँ। गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की इस प्रस्तुति को श्री हरि के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री हरि जो साक्षात नारायण है। वर्ल्ड योगा डे, योग दिवस का उद्देश्य, योग के जन्मदाता देश कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा हुआ, योग की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जो आप सभी दर्शक बंधु ढूंढना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस प्रस्तुति में मैं अपने साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लगातार बने रहें हमारे साथ। इंटरनेशनल योगा डे, पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में योग दिवस की पहल शुरू की थी। विश्व योग दिवस पर इस साल 8 लाख लोग सहभागिता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी मैसूर जाएंगे। मैसूर के राजसी महल और मंदिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिहाज से बेहद खास है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है एवं शरीर स्वस्थ रहता है, व्यक्ति निरोग रहता है। योग एक प्रवृत्ति है जो वर्षों से फल फूल रही है। योग दिवस की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की। इसका श्रेय वैश्विक मंच पर कहीं ना कहीं भारत को जाता है और भारत के इस सराहनीय पहल की अगुवाई वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ईसा पूर्व 3000 से पहले यानी पूर्व वैदिक काल से लेकर वैदिक काल यानी ईसा पूर्व 3000 से 500 ईसा पूर्व, पूर्व शास्त्रीय काल यानी 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, शास्त्रीय काल यानी 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक और मध्य युग यानी 500 ईस्वी से 15वीं शताब्दी तक योग का प्रमाणित इतिहास रहा है। अत्यंत प्राचीन योग की परंपरा सभ्यता के शुरुआत से पहले हुई थी। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी माना जाता है तथा शिव को आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से होते हुए भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध और इसके बाद पतंजलि, सबने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। योग का प्रमाणित इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से भी मिलते हैं। उस समय के सिक्के, उस समय की मूर्तियां ये बतलाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व योग का आरंभ हो चुका था। योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों, महाभारत और भगवत गीता में योग के बारे में बहुत चर्चाएं हुई है। भगवत गीता में 4 प्रकार के योगों का वर्णन है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा।
पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या को 200 ईस्वी पूर्व पहली बार समग्र रूप से प्रस्तुत किया। इसी काल में योग से संबंधित कई ग्रंथ और रचे गए, जिनमें पतंजलि का योग सूत्र, योग याज्ञवल्क्य, योगाचार भूमिशास्त्र और विशुद्धि मग्ग प्रमुख हैं। स्वामी विवेकानंद का वो ऐतिहासिक शिकागो का भाषण आप सब दर्शक बंधु अवश्य इसके बारे में सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में अपने भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित कराया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, रमण महर्षि जैसे कई योगियों ने योग से पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया। हाल के दिनों में ही टी कृष्णमाचार्य के तीनों शिष्य BKS आयंगर, पट्टाभी जोइस और TBK देशिकाचार्य ने विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया। 11 दिसंबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। इसलिए इसका श्रेय जो है ये भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को जाता है। आज के इस एपिसोड में आप सभी दर्शक बंधुओं के योग दिवस से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं वो सब यथावत मैं प्रस्तुत किया। इसके अलावा आप सभी दर्शक बंधुओं को कोई भी योग दिवस से रिलेटेड प्रश्न हो तो मैं इस विषय पर लगातार बना हूं। आप BHPM के साथ बने रहें और मुझे दीजिए इस शो से इजाज़त। नमस्कार।